बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 6 की जो जिज्ञासा पुस्तक है उसका पाठ 1 करेंगे और उसमें हम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। जो प्रश्न पाठ के अंदर दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम पहले हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, विज्ञान क्या है। देखिए, हमने पाठ में पढ़ा है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। विज्ञान ऐसा माध्यम है जिससे हम देखते हैं किसी चीज़ को, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम समझते हैं और फिर जो हमें हमारी समझ में आता है उसके हिसाब से फिर हम कार्य करते हैं। तो उसका एक सशक्त माध्यम है, ठोस माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। विज्ञान के अनुसार जब हम कार्य करते हैं फिर विश्व के रहस्य खुलते हैं और विश्व के रहस्यों का हमें पता चलता है। प्रश्न नंबर 2 है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। उत्तर है, हम जैसे जैसे इस पुस्तक के पाठों को पढ़ते जाएंगे हमारे सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। हम जैसे जैसे किताब को पढ़ते जाएंगे अनेक रोचक विचार आएंगे। हम कई नए प्रयोग करेंगे जो हमें और अधिक विचार करने को प्रेरित करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब प्रयोग कैसे उपयोगी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। हम वैज्ञानिक विधि से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधि में देखिए क्या आता है, पहले अवलोकन करना। हम किसी भी चीज़ के बारे में नई खोज करते हैं तो पहले अवलोकन करते हैं, उसके बाद हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, फिर अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं, फिर हम प्रयोग करके देखते हैं। अगर हमारा अनुमान सत्य है या नहीं है तो उसके लिए अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं, फिर परिणामों का विश्लेषण करके समाधान निकालते हैं। तो ये है वैज्ञानिक विधि के स्टेप्स, वैज्ञानिक विधि के चरण हैं ये। तो इस तरह से हम वैज्ञानिक विधि द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप उत्तर यहीं तक लिख सकते हैं, यहाँ तक। प्रश्न नंबर 4 है, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है या नहीं। देखिए, जैसे जैसे हम प्रश्न पूछते हैं हमें नई नई जानकारी होती है। हाँ, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है क्योंकि प्रश्न पूछने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हम किसी भी समस्या के बारे में प्रश्न पूछते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में प्रश्न पूछते हैं, किसी भी घटना के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो उससे हमें जो जवाब मिलता है उससे हमारी ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें नॉलेज होती है उसके बारे में और सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब हम किसी वस्तु के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। तो इसमें सोचना पड़ता है, तो सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो जो दूसरों के अनुभव मिलते हैं, दूसरों के अनुभव और ज्ञान से, क्योंकि दूसरे हमें उसका जवाब देते हैं, फिर दूसरों के अनुभव एवं ज्ञान से समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है। मतलब हम दूसरों के अनुभव और ज्ञान से समस्याओं को हल कर सकते हैं और ब्रह्मांड में बहुत सारे रहस्य हैं उनका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ से भी कर सकते हैं, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है या नहीं। हाँ, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बेहद आवश्यक है क्योंकि प्रश्न पूछने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है तथा दूसरों के अनुभव एवं ज्ञान से दृष्टिकोण को विस्तृत करने में सहायता मिलती है। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, क्या विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करने का तरीका है। नहीं, विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करने का तरीका नहीं है, केवल प्रयोग करना ही नहीं है, बल्कि विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में भी सहायक होता है। मतलब विज्ञान सिर्फ आंकड़ों को याद करना मतलब प्रश्न उत्तर याद कर लिए या प्रयोग कर लिए यही नहीं है, बल्कि हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। तो विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में भी सहायक होता है। प्रश्न नंबर 6 है, वैज्ञानिक कौन होते हैं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने तथा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। जो लोग वैज्ञानिक विधि से नई नई वस्तुओं की खोज करते हैं या समस्याओं का हल ढूंढते हैं वे वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके कोई भी समस्या का हल ढूंढ सकता है तो वह भी वैज्ञानिक की तरह ही कार्य करता है। जो भी व्यक्ति वैज्ञानिक विधि से किसी भी समस्या का हल ढूंढता है वह भी वैज्ञानिक की तरह ही कार्य करता है। प्रश्न नंबर 7 है, आप सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य कब करते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। जैसे कि कोई भी हम कार्य करते हैं उसके बारे में सोचते समझते हैं फिर उसका हल निकालते हैं तो फिर हम वैज्ञानिक विधि से कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम भी सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक साइकिल की मरम्मत करनी है, साइकिल को सही करने वाला जो व्यक्ति है
वह यह ढूंढने का प्रयास करता है कि टायर की हवा कैसे निकली। वह उसके बारे में सोचता है, समझता है, फिर उसका प्रयोग करके देखता है, चेक करता है और फिर समाधान पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति जब यह ढूंढने का प्रयास करता है कि टायर से हवा कैसे निकली और कहाँ से निकली, तो वह व्यक्ति वैज्ञानिक जैसे कार्य कर रहा होता है। और दूसरा उदाहरण ये भी हो सकता है, विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति जब यह ढूंढने का प्रयास करता है कि विद्युत बल्ब न जलने का क्या कारण है, तो स्विच में कोई खराबी तो नहीं है, तो वह विद्युत कर्मचारी भी वैज्ञानिक की तरह ही कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ तक प्रश्नोत्तर इस पाठ के खत्म होते हैं। अब हम अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।